नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है गोपाल पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेली वोकेबलरी वर्ड्स, जो कि डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ये सब जो वर्ड्स हम लोग कंटिन्यू करा रहे हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग कुछ वर्ड्स को देखेंगे कि क्या क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले ये देख चुके थे कि समबडी का अर्थ होता है कोई आदमी, पहले के ही वीडियो में जब हमने स्टार्ट किया था। जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अगला वर्ड है यहाँ पे समथिंग। समथिंग का अर्थ होता है कोई वस्तु। ये भी हमने जिक्र कर लिया हुआ था, क्योंकि ये कंटिन्यू ये इन वर्ड्स का यूज हो रहा है आने वाले वर्ड्स में। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड क्या है, यहाँ पे पहला वर्ड है गेट समबडीज पॉइंट। किसी की बात समझना। यहाँ पे गेट समबडी पॉइंट का अर्थ हो जाता है किसी की बात समझना। जब हम किसी की बातों को समझते हैं, गौर करते हैं, तो यहाँ पे कोई हमें सुझाव भी देता है, गेट प्लीज गेट समबडीज पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंसीडर समबडी अ फूल। किसी को बेवकूफ़ समझना। कंसीडर का अर्थ होता है समझना। एडमिट एंड कंसीडर, इन सब का अर्थ होता है समझना। तो यहाँ पे कंसीडर समबडी अ फूल, जब हम किसी को बेवकूफ़ समझते हैं तो यहाँ पे ये किसी को बेवकूफ़ समझना, फूल का अर्थ हो जाता है बेवकूफ़ या मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड है मेक अ फुल ऑफ समबडी, या फिर बी फुल समबडी। किसी को बेवकूफ़ बनाना। जब हम कोई जोक या फिर किसी मस्ती से किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ पे ये अर्थ में हो जाता है किसी को बेवकूफ़ बनाना, कुछ झूठ बोल देना या मजाक करना। कई सारे मायनों में इन वर्ड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ रिमेंबर, मेक अ फुल, किसी को बेवकूफ़ बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड है लूज वंस टेम्पर। अपने आपे से बाहर होना। जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने कंट्रोल में नहीं होता है, तो यहाँ पे हम उनको कह सकते हैं कि उन्होंने अपना टेम्पर खो दिया है, यानी कि लूज वंस टेम्पर, अपने आप से बाहर हो गए हैं एंड काफ़ी गुस्से में हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे अर्थ में इन वर्ड्स को हम लोग याद रख सकते हैं। लूज वंस टेम्पर, सो प्लीज़ डोंट लूज वंस टेम्पर एंड योर टेम्पर। अपने आपा को मत खो, यहाँ पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है कीप वंस कूल, या फिर होल्ड बैक वंस एंगर। अपने गुस्से पर काबू रखना। यहाँ पे पहला, इससे पिछला वर्ड हम लोग देखें कि अपने आप से बाहर होना, यहाँ पे कंट्रोल के अर्थ में कि अपने गुस्से को कोई इंसान काबू कर लेता है। तो यहाँ पे क्या, कीप वंस कूल, अपने गुस्से पर काबू रखना, ज़्यादा नहीं हो जाना। तो ये हम लोग याद रखेंगे, नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, होल्ड बैक वंस फीलिंग। अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना। फीलिंग्स का अर्थ होता है, कई मायनों में फीलिंग्स होता है। कोई इमोशनल फीलिंग्स होता है, किसी को अपने प्यार के लिए फीलिंग्स होता है, कोई सैडनेस रहता है, कोई अपने घर गार्जियन एंड बहुत सारे, कोई अपने दोस्तों से। तो यहाँ पे ये सब फीलिंग्स है, जो कुछ भी हम किसी के बारे में सोचते हैं या अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, या अपने लव या फिर अपने गुस्सा, ये सब सारा एक फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाई। LIE, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ। सो टेल अ लाई होगा, हमेशा कभी भी झूठ बोलने के अर्थ के लिए टेल अ लाई ही यूज करेंगे, और सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ, इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, लाई टू समबडी, किसी से झूठ बोलना। यहाँ पे लाई टू समबडी, यहाँ पे पर प्रीपोजिशन आ गया है, तो किसी से झूठ बोलते हैं तो लाई टू समबडी। डोंट लाई टू समबडी, किसी से झूठ मत बोलो, और नहीं बोलना भी नहीं चाहिए। झूठ अच्छी चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड है पॉइंट एट समबडी, या फिर पॉइंट आउट एट समबडी, किसी पर उंगली उठाना। जब कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई क्वेश्चंस होता है या फिर कोई डाउट होता है, तो हम उस पर उंगली उठाते हैं, संदेह होता है तो उस पर शक करते हैं, कई मायने में ये अर्थ होता है। सो पॉइंट एट समबडी, किसी पर उंगली उठाना, या फिर पॉइंट आउट एट समबडी, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ। इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ, अपने गिरेवान में झांक कर देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ, यानी कि अपने गिरेवान में अपने आप को देखो, मुझे क्या बोलते हो।
हमेशा गांव में या कहीं भी इंसान को यूज करते हुए आप देखते होंगे। तो खुद को देखना, अपने गिरेबान में झांकना, इस वर्ड को हम लोग याद रखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट वन सेल्फ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लिसन टू समबडी, किसी की बात मानना। जब हम किसी की बात मानते हैं या फिर किसी की बात सुनते हैं तो यहाँ पे ये हम लोग यूज करेंगे, किसी की बात सुनना या फिर किसी की बात मानना। लिसन टू समबडी एंड लिसन टू मी, इसका अर्थ हुआ मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे आप लोग एक बात मेरी भी ध्यान रखिएगा कि ये सारा जो वर्ड है सो डेली लाइफ के लिए यूजफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप याद रखते हैं तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे एंड बहुत ही हेल्पफुल होगा हर कदम पे। सो इसको इग्नोर नहीं करिएगा, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइज समबडी। क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना। किसी की आलोचना जब हम करते हैं यानी कि उसका ये पॉइंट सही है, उसके ओपिनियन को हम लोग गलत ठहराते हैं कि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, मतलब कमी निकालते हैं। तो यहाँ पे आलोचना करना बहुत सारा अर्थ में क्रिटिसाइज होता है। कई बार कुछ ऑथर्स, कुछ वैज्ञानिक होते हैं जो कुछ डेफिनेशंस देते हैं, तो कोई और वैज्ञानिक उनके पॉइंट्स को में कमियाँ निकालते हैं एंड क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें कुछ लैक है यानी कि कमी है। तो इस अर्थ में हम लोग यूज करेंगे क्रिटिसाइज समबडी, किसी की आलोचना करना, याद रखेंगे। घर में भी आप यूज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी भी बात को लेके जल्दी। डिस्कस आर्गूमेंट तो होना चाहिए पर ऑलवेज क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए इतना। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड बाय समबडी, किसी का साथ देना, किसी के साथ खड़ा होना। जब हम किसी के साथ हैं, जैसे कि हमेशा कोई अपने दोस्त के लिए हमेशा ही खड़ा रहता है। देखिएगा कहीं पे झगड़ा हो या फिर कुछ भी समथिंग, तो दोस्त उसके साथ होते हैं, खड़े होते हैं कि मैं हूँ यार तुम्हारे साथ, चलो जो होगा सो देख लेंगे। यहाँ पे इस अर्थ में यूज कर सकते हैं स्टैंड बाय समबडी, किसी का साथ देना, किसी के साथ खड़ा होना, ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीच समबडी अ गुड लेसन, किसी को अच्छा सबक सिखाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टीच समबडी अ गुड लेसन, किसी को अच्छा सबक सिखाना। सो टीच अ लेसन, सबक सिखाने के लिए हम हमेशा टीच अ लेसन, आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मिल तुम मुझको वहाँ पे। ये इस अर्थ में हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो टीच समबडी अ गुड लेसन, किसी को अच्छा सबक सिखाना। हमेशा समबडी का अर्थ हो जाता है कोई आदमी या किसी के अर्थ के लिए आ जाता है समबडी यानी कोई वस्तु के लिए समथिंग, जैसा कि ऊपर में ही हम लोग मेंशन कर चुके हैं इसको पहले ही। नेक्स्ट है दिस टाइम राउंड या फिर दिस टाइम अराउंड, यानी कि इस बार मेरा चांस है। दिस टाइम राउंड, इट्स माई राउंड, इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, इस बार मेरा है यह। दिस टाइम राउंड या फिर दिस टाइम अराउंड, इस बार। नेक्स्ट वर्ड है वर्क साई, काम चोर। हमेशा देखिएगा काम चोर यानी कि काम से इतराते रहता है कि कोई भी काम बोले फिर वो अपना बॉडी अपने आप को छुपाने लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, या फिर बहाना एक्सक्यूजेज निकालने लगेंगे इस तरह के लोग। तो उसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं वर्क साई हो, क्या काम चोर हो, वर्क साई कहीं का, काम चोर कहीं का, इन अर्थ में। सो बहुत सारे लोग अपने घर में भी होते हैं, आसपास भी होते हैं, ये काफ़ी अच्छा ही है, इसको याद रखिएगा आप लोग, वर्क साई, काम चोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हार्ड वर्किंग। वहीं पे इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है वर्क साई का अर्थ उल्टा वाइस वर्सा कह सकते हैं हार्ड वर्किंग या फिर लेबोरियस, जो कि काफ़ी मेहनती होता है। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमेशा अपनी पढ़ाई अपने सिलेबस के लिए तत्पर रहता है, मेहनत करता है, काफ़ी लेबोरियस होता है। उस व्यक्ति को हार्ड वर्किंग गाय कह सकते हैं या फिर लेबोरियस मैन, मेहनती व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्टिक, निराशावादी। निराशावादी हम लोग अर्थ निकालते हैं, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग पेसिमिस्टिक कहेंगे। नोट करिएगा इन वर्ड्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स पावर आपके स्ट्रांग होंगे तो आपको इंग्लिश बोलने से भी कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा है, गारंटी है कि अगर वर्ड्स पावर स्ट्रांग है तभी तो आप कोई भी वर्ड्स को आसानी से ईजिली बोल पाएंगे। सो इन वर्ड्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्टिमिस्ट, वहीं पे वाइस वर्सा, एक होता है निराशावादी, एक होता है आशावादी। तो पेसिमिस्ट मिस होता है निराशावादी एंड ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ हो जाता है आशावादी। सो पेसिमिस्टिक, निराशावादी एंड ऑप्टिमिस्टिक क्या याद रखेंगे, आशावादी। इस तरह से हम लोग याद दोनों को एक साथ OPPO, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये एक तरह से साइनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में भी आपको काम दे सकते हैं।
एज ए एंटोनिम्स, एक दूसरे के अर्थ के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइनोनिम्स का अर्थ होता है पर्यायवाची एंड एंटोनिम्स का अर्थ होता है विपरीतार्थक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, मुसीबत में, यानी कि अभी मुसीबत में यार, आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूँ, सो प्लीज़ हेल्प मी। कोई भी मुसीबत किसी भी तरह का हो सकता है, कोई किसी का फाइनेंशियल मुसीबत हो सकता है, तो किसी का कुछ लाइफ का इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए, अपने लाइफ के स्ट्रगल के लिए, किसी को पढ़ाई के को लेके मुसीबत हो सकती है, तो बहुत तरह की। तो इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, मुसीबत में होना, मुसीबत में, आई मीन ट्रबल, इसका मतलब है कि मुसीबत में हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जीवन के सुख दुख में, यानी कि उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, कभी दुख तो कभी सुख, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो। ये दुख या सुख या तो फिर पैसों को लेके हो सकता है, या फिर अपने ओपिनियंस को लेके, या फिर कुछ और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ जो काम हम करना चाहते वो नहीं हो पाया सही से। सो यहाँ पे ये किसी के साथ भी ये घटना घटित होता ही है लाइफ में ऑलवेज ही। तो देर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ एंड इन एनीबडी लाइफ, किसी के भी लाइफ में उतार चढ़ाव होते ही हैं। तो यहाँ पे थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जीवन के सुख दुख में, इतना हम लोग को बस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इसको सेंटेंस के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, और वापस चाहेंगे तो इसको जानेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विदाउट विदाउट एनी राइम, RHYME, राइम, राइमी एंड रीजन, बेवजह या फिर बिना वजह। विदाउट एनी रेम एंड रीजन, यानी कि बिना वजह, विदाउट एनी रीजन या फिर राइम, बेवजह या फिर बिना वजह, काफ़ी अच्छा वर्ड है। बेवजह किसी को डांटना नहीं चाहिए या फिर मारना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए जब तक कोई वजह ना हो। आज हम लोग पढ़ भी रहे हैं या फिर कोई भी इंसान कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ वजह होती है। सो अगर कोई वजह है तो फिर वो होना चाहिए, बेवजह का कुछ भी सही नहीं होता। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एट टाइम्स आई फील, या फिर एट टाइम्स आई थिंक, या फिर समटाइम्स आई फील, यानी कि कभी कभी मुझे लगता है। यहाँ पे समटाइम्स आई थिंक भी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कराए हुए हैं अपने ऑफलाइन क्लासेज में स्टूडेंट्स को। आई थिंक का अर्थ होता है मुझे लगता है। आई थिंक यू आर बैड, मुझे लगता है तुम बुरे हो, बहुत तरह से ऐसा अर्थ होता है। तो यहीं यहाँ पे ये वर्ड्स आपको फिर से देखने को मिला। एट टाइम्स आई फील, कभी कभी मुझे लगता है, या फिर समटाइम्स आई थिंक, समटाइम्स आई फील का भी अर्थ वही हो जाता है यहाँ पे सेम अर्थ में। आई फील अंत में महसूस करता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि तुम ये वो फलाना दिमाग का कैसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ट्राइफ्लाइज, छोटी छोटी बातों पर, यानी कि यू आर एंग्री ओवर ट्राइफ्लाइज, सॉरी, हाँ, यू गेट एंग्री, यू आर एंग्री नहीं, यू गेट एंग्री, तुम गुस्सा हो जाते हो छोटी छोटी बातों पर। यहाँ पे इनसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। ओवर ट्राइफ्लाइज को याद रखिएगा, यानी इसका अर्थ हो जाएगा छोटी छोटी बातों पर। हमेशा छोटी छोटी बातों पर देखिएगा, पिन पॉइंट रहेगी। और घर में कोई डिस्कशन, आर्गूमेंट एंड प्रॉब्लम्स, उससे ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। तो छोटी छोटी बातों पर हमें, हाँ, नेक्स्ट वर्ड है ओवर इच एंड एवरीथिंग, बात बात पर, इसका अर्थ हुआ बात बात पर। ओवर इच एंड एवरीथिंग, बात बात पर तुम भड़क जाते हो, इस तरह से याद रख सकते हैं, ओवर इच एंड एवरीथिंग। नोटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन माई ओपिनियन, इसका ये बहुत ही कॉमन है, ये आई थिंक सब लोग जानते होंगे। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, या फिर इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से। इन माई ओपिनियन आई एम करेक्ट, मेरे ख्याल से मैं सही हूँ। एंड आई पर्सनली फील, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन यू आर रॉन्ग एट दिस टाइम। इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एल्डर्स, उम्र में बड़े, एल्डर्स ब्रदर, एल्डर का हमेशा अर्थ होता है बड़ा, एंड यंगर का हो जाता है छोटा। सो यंगर ब्रदर छोटा भाई, एंड एल्डर्स ब्रदर्स बड़ा भाई। सो यहीं पर द एल्डर्स, उम्र में बड़े जो लोग होते हैं उनको हम एल्डर्स कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यंगर वंस, उम्र में छोटे, जो उम्र में छोटे होते हैं उनको द यंगर वंस कहेंगे, कि उम्र में छोटे। या सिर्फ हम यंगर भी बोलने से उम्र में जो छोटा होता है ये याद रख सकते हैं। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेट टू नो या फिर कम टू नो, पता चलना, पता लगाना या फिर पता चल जाना। मुझे पता है, किसी को पता चल गया, गेट टू नो, ही गेट टू नो, उसे पता चल गया। गेट्स टू नो एंड कम टू नो। सो पता चलना के अर्थ में हम लोग देखेंगे गेट टू नो या फिर कम टू नो, कोई चीज़ पता होना, या फिर हाँ सर मुझे पता चल गया, इसका जवाब या जो भी आता है उसका जानकारी हो जाने के लिए, यानी कि पता चल गया, गेट टू नो, इस अर्थ में हम लोग यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखना है। नो हाउ टू डू समथिंग, STH का अर्थ क्या होगा, समथिंग, यानी कि कोई काम करना, कोई काम करना या फिर कोई काम को करना जानना, यानी कि स्किल होना, किसी काम को आना। यानी कि ये यहाँ पे मुझे पढ़ाई करा रहे हैं तो यानी कि ये मुझे आता है, कि मैं जानता हूँ इसलिए मैं ये करा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोग भी कुछ चीज़ें जानते हैं तो उसकी जानकारी होना, तो इस अर्थ में नो हाउ टू डू समथिंग, या आई नो हाउ टू डू, आई नो हाउ टू डू प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, ये मुझे आता है। तो कोई काम को आना, कोई काम को जानना, करना जानना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूंगा।